नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। इन्होंने एक बहुत शानदार आर्टिकल लिखा है। ऐसे बड़े कम नेता हैं जो लिखना पढ़ना भी जानते हैं देश की राजनीति में आजकल, लेकिन गुरदीप सिंह सप्पल साहब अखबारों में भी आर्टिकल लिखते रहते हैं और ट्वीट्स बड़े शानदार करते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव ट्वीट्स होते हैं। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, अखबारों में भी छपा है और ट्विटर पर भी खूब ट्रोल वो जो है वायरल हो रहा है। तो इन्होंने बताया है कुछ बातों, बाबा खड़क सिंह का जिक्र किया, इन्होंने घोड़े का भी जिक्र किया और राहुल गांधी के बारे में भी आर्टिकल लिखा है। तो उन बातों पर और राहुल गांधी ने भाषण जो दिया था, बड़ा शानदार भाषण, उसकी खूब चर्चा हो रही है। उन दोनों मसलों पर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार रविंद्र भाई। सर आपके ना मैं ट्वीट्स बड़ा अक्सर पढ़ता हूँ और बहुत बढ़िया आपने ये आर्टिकल जबरदस्त लिखा है। और एक उस ट्वीट का भी जिक्र करूंगा जो आपने व्हाइट व्हाइट टावर्स के बारे में लिखा था। वो भी बड़े बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन थी नहीं किसी के पास। बहुत डिटेल आपने रिसर्च करके लिखा, पर हम लोग उसकी बात कभी फिर करेंगे। अभी हम बात करेंगे सर जो आपने आर्टिकल लिखा और राहुल गांधी जी की जो स्पीच है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर दर्शकों को। रविंद्र जी, राहुल गांधी जो हैं वो इंडिया अलायंस की मीटिंग जब हो रही थी तो उसमें काफ़ी पार्टीज काफ़ी शिकायती अंदाज में भी बात कर रहे थे कि क्या नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कमी है और बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, लोकसभा चुनावों में क्या हुआ। और जब वो मीटिंग चल रही थी तो सबको ये था कि राहुल गांधी शायद पॉइंट बाई पॉइंट इनका जवाब देंगे क्या हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो इससे ऊपर निकले हैं। राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि आप कितनी शिकायतें कर रहे हैं वो शिकायतें कर लीजिए, मैं उसको पी जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम आपसे झगड़ना नहीं है, मेरा काम बीजेपी आरएसएस से झगड़ना है, आप तो साथी है हमारे। और उन्होंने ये कहा कि ये शिकायतें तो कुछ सही कुछ गलत हो सकती होंगी, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि ये जितनी पार्टीज हैं, जो भारत की तमाम पार्टीज हैं आरएसएस को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर, वो जो बनी है वो आजादी के बाद बनी है। और वो पार्टीज जो हैं, उन पार्टीज का जन्म, उनका जो विकास हुआ, उन्होंने जो राज किया, वो उस सिस्टम के अंदर किया जो सिस्टम कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, आजादी के आंदोलन में उसकी रूपरेखा तय की थी और संविधान की मार्फत इस देश में लागू किया था और संस्थाएं विकसित की थी। वो संस्थाएं जिसके अंदर उन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड कमोबेश मिलता था, कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन संस्थाएं काम करती थी। और वो जो लोकतंत्र पैदा किया कांग्रेस ने, नेहरू जी ने जिसको पाला पोसा, उस लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर ये तमाम पार्टियों ने जन्म लिया और ये तमाम पार्टियों ने अपने अपने को विकसित किया और अलग अलग राज्यों में और कई बार केंद्र में शासन किया। लेकिन पहली बार अब वो जो पूरा ढांचा था, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर की देन इस देश को थी, वो ढांचे को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ दिया है। अब आपके पास ना तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ना जो है नियम कानून बराबर रूप से लागू होते हैं, ना संस्थाएं आपकी रक्षा करती हैं। ये एक डिक्टेटोरियल सरकार है, एक एक डिक्टेटर की तरह काम करती है। और आरएसएस की सरकार है जिसका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, तो वो लोकतंत्र के तमाम जितने भी फीचर्स हैं, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, उसको खत्म कर रही है। और अगर डेमोक्रेटिक स्पेस खत्म होती है तो डेमोक्रेसी जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये है खतरा जिसके अंदर वो तमाम पार्टीज जो इंडिया अलायंस की मीटिंग के अंदर थी वो शामिल हैं। उनको राहुल जी ने कहा कि खतरा ये है, आप जिस सिस्टम को मानते थे वो सिस्टम खत्म कर दिया है बीजेपी आरएसएस ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे विचलित नहीं होती है कि कांग्रेस का जन्म, कांग्रेस का पालन पोषण वो इस सिस्टम से पहले हुआ। कांग्रेस ने वो सिस्टम अंग्रेजों से लड़कर बनाया, प्रतिरोध किया, रेजिस्टेंस किया, लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़के जिन लोगों ने इस सिस्टम को दिया, वो कांग्रेस पार्टी के लीडिंग नेता थे। उनमें तमाम वो नेता सालों साल, 10-10 साल, 8-8 साल जेलों में रहे। वो संघर्ष करके उन्होंने सिस्टम हासिल किया था और सबको दिया, इन तमाम पार्टीज को दिया, इस देश की जनता को दिया। तो कांग्रेस पार्टी विचलित नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले लड़ी अंग्रेजों से और अब आरएसएस से फिर लड़ेगी। और राहुल गांधी अपने को उस लड़ाई का हिस्सा मानते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना, उस सिस्टम को बचाना जो इस देश के संविधान ने दिया है। वो राहुल गांधी उस लड़ाई को लीड कर रहे हैं और उसमें वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वो बात उन्होंने उस दिन अपने
भाषण के अंदर कही। और एक और बात भी है रविंद्र जी, जो उन्होंने कही कि कांग्रेस ने जो सिस्टम दिया था, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का जो सिस्टम था, वो सत्य, अहिंसा और कंपैशन यानी संवेदना, इस पे आधारित था। ये हमने कभी ये दावा नहीं किया कि इस देश के अंदर कोई ऐसा जिसको कहते हैं राम राज्य हुआ हो, कि सब कोई क्राइम नहीं है। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता है। एक परिकल्पना राम राज्य की महात्मा गांधी ने दी थी, वो नैतिकता के आधार पे थी कि सरकार में जो होगा, जो जो ताकत होगी वो नैतिकता पे चलेगी, वो सच पे चलेगी, वो अहिंसा पे चलेगी और लोगों के दुख दर्द को समझेगी। अब वो टूट रहा है। अब जो बीजेपी के तमाम लोग हैं, आम जनता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आप उनसे पूछ लीजिए, वो कभी ये नहीं मानते कि उनकी सरकार हमेशा सच बोलती है। वो ये नहीं मानते कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ नहीं बोलते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि नैतिकता के पैमाने पर वो खड़े हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बदला है, इस सिस्टम के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी बात की है और इस लड़ाई में सबको इकट्ठा होकर लड़ने की बात की है। तो क्या सब लड़ पाएंगे सर इकट्ठा होके? कैसे इकट्ठा होने का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये भी बताइए सर। रविंद्र जी, लड़ पाएंगे का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि लड़ाई है। आज देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की संवैधानिक लिबरल विचारधारा जिसको हम बोलते हैं, वो है, और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। ये दोनों विचारधाराएं आज से नहीं टकरा रही हैं। 1925 में आरएसएस जब बनी थी, तब से ये संघर्ष चालू है। तब से ये दोनों अलग अलग तरह का भारत चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरह का भारत चाहती थी, उसकी रूपरेखा उन्होंने कराची रेजोल्यूशन में 1931 में रख दी थी। उसके अंदर मोटी मोटी बातें थी कि सब लोग बराबर होंगे, भारत में लोकतंत्र होगा, हर व्यक्ति को वोटिंग राइट होगा, अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होगा, भारत में बोलने की आज़ादी होगी, भारत में विरोध प्रतिरोध करने का अधिकार होगा। ये वो तमाम चीजें हैं। और भारत में सामाजिक न्याय होगा, लोगों के अंदर आर्थिक न्याय आप करेंगे, छुआछूत नहीं होगी। ये मोटे तौर पे बातें थी। अब आरएसएस ने जितने भी अपना उस समय 25 से लेकर 50 के बीच में लिटरेचर लिखा, उसमें उन्होंने कभी नहीं बोला कि सब लोग बराबर होंगे। वो फर्स्ट सिटीजन, सेकंड सिटीजन के रूप में भारत को दिखते थे कि जो 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 द्विज हिंदू हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है और उसके अलावा बाकियों की अलग अलग जगह है। वो बराबरी की बात नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी 1 पर्सन 1 वोट वाले लोकतंत्र की बात नहीं की। वो इस मॉडल में यकीन नहीं करती थी आरएसएस। वो हिंदू राष्ट्र जो कि लोकतांत्रिक पद्धति पे, जिसमें सबके पास एक वोट हो, उस पे आधारित नहीं था। उनकी परिकल्पना अलग थी। उन्होंने कभी भी बोलने की आजादी का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कभी भी विरोध का हक जो है उसका समर्थन नहीं किया था, प्रतिरोध के हक का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कभी भी छुआछूत के खिलाफ नहीं लिखा था। तो ये वो जिस तरह का भारत चाहते थे, वो एक कभी जिसको कहते हैं कि एक काल्पनिक स्वर्णिम हिंदू माइथोलॉजी पे आधारित एक भारत चाहते थे। तो 1950 में तो पिट गए। जो संविधान सभा बनी थी, जिसके चुनाव हुए थे आजादी के आसपास, उसमें आरएसएस के लोग चुन के नहीं आ पाए थे। उसमें हिंदू महासभा, आरएसएस, तब ये अलग अलग संगठन थे, लेकिन बहुत सारे लोग इनके कॉमन होते थे। तो पहला चुनाव भी लड़े तो हिंदू महासभा की शायद 3 सीटें आई थी। लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को समर्थन दिया था। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण वाला भारत बन गया। उसमें हम सब जिए, आप और हम उसी में पले। अब जब आरएसएस सत्ता में आई है नरेंद्र मोदी के अंडर में, तो अब उन्होंने वापस वो सब सिस्टम तोड़कर कोशिश की है कि वो सिस्टम जो उनके सपनों का भारत था वो बने, और वो आज दिख रहा है। लेकिन ये जनता जो है ना रविंद्र जी, भारत की आज भी लोकतांत्रिक है। उसके खून में ये लोकतंत्र बस गया है और इसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग छद्म तरीकों से, पार्टी तोड़कर, वोट चोरी करके, संस्थाओं को कब्जा करके। और इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और सबको साथ लेने का आह्वान राहुल गांधी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वो डर कर या प्रलोभन में वो साथ छोड़ के चले जाएंगे। जैसे आज तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है, शिवसेना के साथ हुआ था, एनसीपी के साथ हुआ, तमाम पार्टी के साथ हुआ, और कांग्रेस के भी बहुत लोग डर कर
या प्रलोभन से चले गए। ये हालत बीजेपी ने लोकतंत्र में किया है कि तमाम पार्टीज के नेता, विपक्षी पार्टीज के नेता आज ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आज जो उनके साथ बैठा है कल होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो बचेंगे, ये लड़ाई उनकी लड़ने की बात है। जो बचेंगे वो जनता के बीच में जाएंगे, जो बचेंगे वो इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे, और राहुल गांधी इस लड़ाई के सबसे आगे फ्रंट पे चलने को तैयार है, वो चल रहे हैं।